मतलब ये फ्रेश मटर ही होते हैं जो मैं घर पे छिलवा के रखती हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं घर पे छिलवा के रखती हूँ। बॉस ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लाइट चार्ज करके फिर आपसे मिलती हूँ। एंड गाइज, अगर आपको लग रहा है ना कि ये तो गलती से दिखा दी या फिर कितनी भोली है, झूठ बोल के खुद ही साबित कर दी, तो नहीं नहीं नहीं, वेट ए मिनट। ये सारी चीज़ें जानबूझ के की गई है। उनके व्यूज़ गिर रहे हैं और वो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे, आखिरी सांस तक वो खेलेंगे, चाहे झूठ बोल के, चाहे नेगेटिव पीआर करा के, या किसी भी तरह से कुछ करके ये लोग ज़रूर से ज़रूर अपने मिलियंस तक व्यूज़ पहुंचाएंगे। इवन कुछ पॉडकास्टर का तो ये भी मानना है ना कि ये लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे फेक न्यूज़ फैलाते हैं एंड अपने जो ग्रुप होते हैं ना, जो फैंस ग्रुप होते हैं, फैंडम चलाते हैं, वहाँ पर ऐसे उनसे ऐसी न्यूज़ फैलाया जाता है कि दीपिका बहुत बीमार है, दीपिका को इंस्टेंटली लेके जाया गया हॉस्पिटल, दिस दैट, मतलब उसके बीमारी को क्रैश करवाना। तो अब इस हद तक भी ये आ गए हैं कि अपनी बीमारी को क्रैश करवा रहे हैं। इस्लाम में कहते हैं कि कभी भी ना गलत चीज़ें अपने मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्या पता कब वो वक्त कबूलियत का वक्त हो और वो जो आप जो मांग रहे हो सही हो जाए। अगर आप गलत अपने लिए मांग रहे हो, गलत बुलवा रहे हो, क्या पता वो सच हो जाए। और हमारे में भी बोला जाता है कि कभी भी मुंह से ना गलत चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। क्या पता कब तुम्हारे मुंह पे सरस्वती वास कर रही हो और जो तुम बोलो वो सच हो जाए। तो इन लोगों को जरा भी डर नहीं है इस तरह की बीमारियों को क्रैश करवाते हुए, और ये तो जानबूझ के अपने ब्लॉग्स में झूठी चीज़ें बोलती है। या फिर मैं यूँ बोलूँ कि इसकी पूरी दुनिया ही झूठ पे टिकी है। हर चीज़ में झूठ, फेक, दिखावा, इसकी लाइफ में यही है। अब इसे रियल में देखोगे ना तो इसकी लाइफ में सैटिस्फैक्शन एक होता है ना कि चलो ठीक है, मैं जो भी है मेरी लाइफ से मैं खुश हूँ, वो इसमें नहीं दिखेगा। ये सिर्फ फेक लाफ करेगी, फेक दिखाएगी, खुद को सिर्फ और सिर्फ फेकनेस ही दिखाई है। रियलिटी से ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है। हर चीज़ में इसको ना सिर्फ झूठ बोलना है। जब वो इतनी मासूम रिश्तों को छुपा सकती है, जब उस जैसे बात को अटक सकती है, तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात है कि उसने फ्रोज़न मटर यूज़ करा एंड बोल दिया कि अरे हम तो रियल मटर यूज़ करते हैं, उसको मतलब उसको निकलवा के रखते हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड देखो, मुझे ना शुरू से ही ना दीपिका बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। देखो, सभा में लाख बुराई है, जितनी भी बुराई है, जितनी भी बुरी है, बट फिर भी उसे एक हद तक टॉलरेट करा जा सकता है। बट ये मक्खी मक्कार को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करा जा सकता है। हर चीज़ में इतना एक्सट्रीमिज्म दिखाती है ना, हर चीज़ को लेकर के। पहले क्रिश्चियन बनी तो पूरी तरह से खुद को क्रिश्चियन बना ली। इवन उस टाइम तक उस टाइम में फेसबुक का ज़माना था, तो फेसबुक में जब इसे इसके पोस्ट पे कोई कमेंट करता था ना, अच्छे कमेंट, तो ये लिखती थी जीसस ब्लेस यू, ऐसी बातें लिखती थी। जबकि यार क्रिश्चियन लोग इतने एक्सट्रीमिज़म नहीं होता है कि मतलब आपको पूरी तरीके से आपको बोले कि आप रिलीजन छोड़ दो या बिल्कुल ही क्रिश्चियन बन जाओ, बिल्कुल भगवान का नाम लो, इतनी भी एक्सट्रीमिज़म नहीं होता है। पर स्टिल वो वहाँ पे जानबूझ के ऐसी चीज़ें करती है। इसकी कोई तो फ्रेंड या कोई तो बोला था इसके बारे में कि इसका प्यार जताने का तरीका है कि ये बिल्कुल अपने आप को बदल देती है। अरे बदलना अलग बात है और अपना बिलीफ चेंज करना अलग बात है। अब कैसे तुम इतनी जल्दी किसी का बिलीफ चेंज कर सकते हो जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे लाइफ में मुस्लिम पार्टनर आ गया या कोई भी क्रिश्चियन पार्टनर आ गया, तुम क्रिश्चियन बन गई, मतलब तुम रियल क्रिश्चियन नहीं हो। रियलिटी पता है क्या होता है कि आप कोई भी रिलीजन से हो और आपको अचानक से कोई रिलीजन पसंद आ रहा हो बिना किसी स्वार्थ के। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा ना हो कि आपका सामने वाला पार्टनर आपको फोर्स कर रहा हो तो आपको पसंद आ रहा हो। नहीं, अचानक से अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आने लगे और तब आप जाओ, तो मैं मानती हूँ कि हाँ, उसकी बिलीव आई, उसने बिलीव करा, उसने जाना, उसने पढ़ा, उसने समझा, तो ठीक है, उसने रिलीजन अपना चेंज कर लिया। बट इसके केस में क्या है ना कि ये सिर्फ अपने पार्टनर्स के लिए अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेंज कर सकती है। मतलब सोचो, मतलब भगवान को कोई कैसे बदल सकता है यार। आज तुम दुर्गा माँ की पूजा कर रही हो, कल तुम जीसस की पूजा करोगी, थर्ड डे तुम अल्लाह की पूजा करोगी, क्या पागल बनती है। तो मक्खी मगार को इसलिए पसंद नहीं किया जाता है ना कि हर चीज़ में बहुत एक्सट्रीमिज़म में करती है। किसी भी चीज़ को नॉर्मल वे में नहीं लेती, हर चीज़ को बहुत एक्सट्रीम में करेगी, शो ऑफ करेगी, खुद को बहुत बेस्ट दिखाएगी। बट रियलिटी तो सबको पता ही है। और ऐसा लगता है कि सोएब इसका हस्बैंड है, सोएब रहे तो क्या दिक्कत है। मतलब सोएब को लेके बहुत उछलती है, बहुत ही ज़्यादा उछलती है, लेकिन सोएब 2 टके की इसको भाव नहीं दे रहा होता है। एंड यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर तुम्हें वो इज़्ज़त नहीं देता, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, तो तुम क्यों ऐसी-ऐसी हरकतें करती हो उसके अराउंड। मत करो ना, छोड़ दो उसे। इस तरह के इंसान को एक बार छोड़ के ही देखो, क्या पता सामने वाला इंसान अपनी औकात में आ जाए।
इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते कि हर चीज़ में एक तो एक्सट्रीम दिखाएगी, ऊपर से हिपोक्रेसी। ये लोग खुद ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं और दूसरों को ज्ञान देते हैं। जैसे ये रिश्तों का ज्ञान देंगे कि हमें तो साथ में रहना चाहिए और खुद एक-दूसरे से मिलने तक नहीं आते। एक ही बिल्डिंग में रह के, आस-पास रह के 2-2 हफ्ते पे इनकी मुलाकात होती है, वो भी किसी रीज़न से। ऐसा नहीं है कि घुस गए किसी के घर में। जब किसी के घर में भी जाते हैं ना तो 100 तरह की रीज़न्स देते हैं कि रूहान बुला लिया। अरे सीधा बोलो ना कि भाई मुझे मिलने का मन था, तुम मेरी भाभी हो, सॉरी आप मेरी भाभी हो, तुम मेरी ननद हो। ऐसे करके तुम लोग घुस लो, बात करो, तुम लोग बातें करो, टाइम स्पेंड करो। तो ये चीज़ कभी नहीं दिखता है इनके ब्लॉग में। और भाई दिखेगा भी क्यों जब ये लोग खुद रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं बस। तो एनीवेज गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।